हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। तो रिलायंस पावर का प्राइस देखिए अभी 14.90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है आने वाले मंथ में और क्या टारगेट हो सकता है। इसमें हम लेवल्स बनाएंगे अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है नहीं। तो इसीलिए हम आप लोग को बताते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन के आधार पर ही बताएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को ये इसका प्राइस हो जाएगा 50 रुपये या फिर 6 तारीख को हो जाएगा 10 रुपया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर रियल में देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अभी जो इसका प्राइस है 14.90 रुपीज़ का, और प्रेजेंट में अगर इस स्टॉक का टॉप देखा जाए तो 18.25 रुपीज़ का था। उसके बाद ये स्टॉक नीचे की ओर आया और नीचे सपोर्ट मिला इसको 13.50 रुपीज़ पे। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक देखिए जब एक बार नीचे आया, ये एक एक बार नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर ये नीचे आया। अब देखिए ये कैंडल यहाँ तो खत्म हो गया ऊपर जाके यहाँ पे। अब मंडे को क्या होता है, या तो ये नीचे जाएगा, अब दो ही चीज होगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देखिए इसमें ज्यादा चांस क्या है, ज्यादा चांस क्या है, कहाँ जाएगा स्टॉक, तो देखिए उसके लिए बताते हैं कि ये अब क्या होगा। एक लो लगाया, ऊपर गया, दूसरा लो लगाया, हो सकता है कि ये एक और लो लगा दे और फिर नीचे चले आए। क्योंकि ये स्टॉक में जितने भी अभी देखा जाए कि ये स्टॉक ऊपर की ओर गया 18 पे, और जो भी लोग प्रॉफिट बुक किए यहाँ पे तो सपोर्ट लिया 13.50 पे। और एक कंडीशन इसमें ये भी बन रहा है कि या तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये कैंडल देख सकते हैं डेली चार्ट पे कितना ज़्यादा। इसमें अगर वॉल्यूम भी चेक किया जाए तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा। हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, इस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड किया है। तो हो सकता है कि स्टॉक नया यहाँ से फिर एक ट्रेंड चलाए और ये स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता चला जाए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि और कुछ इसमें हम ऐड करते हैं, जैसे कि फिबोनाची। अब फिबोनाची जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि फिबोनाची एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे बनता है वो। और उसको लगाने के बाद यहाँ पे हमें लेवल्स निकल के आ जाता है। तो देखिए वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें ज़्यादा डेटा मिल जाता है कम स्क्रीन पे, तो इसलिए थोड़ा बेस्ट रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे फिबोनाची में कि जहाँ एक हम पहले एक बॉटम खोजेंगे, एक बॉटम से लेके, यानी कि इसका अगर बॉटम देखा जाए तो 95 1 रुपीज़ के आसपास होगा ये, हाँ 1 रुपीज़ से लेके, और हम यहाँ पे लगाएंगे ऊपर ऊपर, थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पे जो टॉप है इसका 18.25 रुपीज़ पे, अब यहाँ पे लगा दिए हम। अब चलिए अब हम चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पे थोड़ा हम फिबोनाची तो लग गया, अब डेली चार्ट पे ले चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये स्टॉक सपोर्ट 26%। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं एक चीज़ कि अगर स्टॉक ऊपर से रिजेक्शन लेता है, अभी तक का टॉप देखा जाए तो 18.25 है बिल्कुल। अब यहाँ से स्टॉक अगर रिजेक्शन लेता है तो फर्स्ट सपोर्ट जो होगा इस स्टॉक का वो फिबोनाची का 26%, यानी कि 26 बोले तो प्राइस में अगर देखा जाए तो 14.20 का। तो यहाँ पे देखिए 14.20 पे एग्जैक्ट स्टॉक आया सपोर्ट लेने के लिए। देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे आया, एग्जैक्ट इस लेवल पे आया। ये एक सिंगल डे का चार्ट है, एक दिन पूरे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया इस प्राइस पे, दूसरे दिन भी सेम प्राइस पे सपोर्ट लिया, तीसरे दिन भी सेम प्राइस पे सपोर्ट, चौथे दिन क्या हुआ, ब्रेक कर गया ये। लेकिन ब्रेक करने के बाद भी क्लोज हुआ कैंडल 26% के ऊपर। इसका कहीं ना कहीं मतलब बन रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अगर मार्केट मंडे को देखा जाए कि 26% से ऊपर रहता है, यानी कि 14.20 रुपीज से ऊपर खुलता है, तो हो सकता है कि स्टॉक में बायर्स एक्टिव हो जाए इस लेवल से और ऊपर की ओर स्टॉक भाग जाए। लेकिन हम पहले इसको निगेटिव साइड हम देख लेते हैं कि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो कहाँ जाएगा। नीचे अगर बात करें कि अगर और ये नीचे आता है ये 26% लेवल को ब्रेक करके, तो नीचे इसका सेकंड सपोर्ट जो होगा फिबोनाची का 32%, यानी कि 11.65 रुपीज का होगा। वहीं अगर थर्ड सपोर्ट की बात करें, अगर 32% ब्रेक करता है, ज़्यादा चांस रहता है कि 26% ब्रेक करने के बाद 32% ब्रेक हो ही जाता है, वो सीधा आता है 50% से लेके 68% को रिटेस्ट करने के लिए। तो अगर 50% को रिटेस्ट करता है तो यानी कि हो जाएगा 9.65 रुपीज। एंड अगर 50% पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे चांस ज़्यादा रहता है सपोर्ट लेने का 50% पे। लेकिन होता क्या है कि कोई कोई स्टॉक, बहुत कम ही स्टॉक ऐसा होता है कि जो 68% पे जाके सपोर्ट लेता है, 50% पे नहीं ले पाता है। तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ता है कि अगर 50 पे हुआ तो क्या होगा, 68 पे क्या होगा। 50 पे अगर सपोर्ट लेना होगा तो वहाँ पे आते आते ये स्टॉक क्या होगा, कंसोलिडेट करना लगेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आने का मतलब समझ आए कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं,
यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है ऊपर की ओर। लेकिन अगर इसको अगर ब्रेक करना होगा तो ये 50% को सीधा ब्रेक करते हुए 68% पे आ जाएगा, अगर ब्रेक करना होगा तो ये हमें ध्यान देना होगा। चलिए हम थोड़ा वीकली चार्ट पे ही चलते हैं, ज़्यादा डेटा हमें मिलता है कम स्क्रीन पे। तो अब हम देखते हैं अब कि हमें क्या टारगेट हो सकता है। अगर ये 14.90 से ऊपर रहा और 18.25 लेवल को ब्रेक करता है, देन हमारा क्या टारगेट होगा। तो ये जो रेड लाइन है इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। चलिए हम डे चार्ट पे थोड़ा हम ले आते हैं, वो हम यहाँ पे डबल हो जाएगा, वो ब्लैक सॉरी रेड लाइन थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पे। अब एक तो हम यहाँ पे था 18.25 का, अगर नेक्स्ट हम टारगेट लेते हैं ऊपर की ओर, अगर 18.25 से ऊपर जाता है तो हमें फिर 23.15 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर की ओर इस स्टॉक में। तो हमें ये नज़र बना के रखना है कि ये स्टॉक 14.90 पे सपोर्ट लेके ऊपर 14.20 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर 14.20 के ऊपर रहता है देन हम ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट अपना। तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 18.25 के बाद 23.25 रुपीज़ का। वहीं अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें इस स्टॉक में, अगर और लॉन्ग टर्म के लिए हम छोड़ते हैं इस स्टॉक को और लंबा लेके चलते हैं तो 31 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर हम और टाइम देते हैं इस स्टॉक में तो हमें और अच्छा टारगेट मिलेगा हमें, वो होगा हमारा टारगेट 37 रुपीज़ का। 37, जी हाँ 38 रुपीज़ का, 38 रुपीज़ का। और अगर ऊपर चलते हैं और हम टाइम देते हैं इस स्टॉक में तो हो सकता है फिर हमें और अच्छा टारगेट दे, जो कि 46 रुपीज़ का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इसको टाइम देते जाएंगे, देखिए हर एक जो लेवल्स होता है, पुराना लेवल प्रीवियस लेवल्स को देखिए, हर एक प्रीवियस लेवल पे जाते जाते स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जहां जहां हम लेवल्स बनाए हुए हैं वहां वहां क्या होगा, स्टॉक जब नीचे से ऊपर की ओर जाते रहेगा तो ये इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ से अगर बायर्स एक्टिव हैं तब तो फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर बायर्स एक्टिव नहीं रहता है तो जहां ये लेवल्स है उसको रिजेक्शन मिलके फिर नीचे आ जाएगा वो सपोर्ट पे। तो इसी प्रकार से स्टॉक चलता है। अब कोई भी स्टॉक ऐसे ही प्रिडिक्शन पे ही काम करता है कि हम एक लेवल्स बनाए, उस लेवल्स पे हमें अब स्टॉक को खड़ा करना है। उसके लिए हमें देखना होगा फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट जो सबसे मेन क्रूशियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रेजेंट का प्राइस। तो प्रेजेंट में प्राइस देखिए 14.90 है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 14.20 से अगर ऊपर रहता है स्टॉक तो हम ऊपर की ओर एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस को। अगर 14.20 को ब्रेक करता है तो हम नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं इसको, 9 रुपीज़ से 7 रुपीज़ तक हम जा सकते हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, लॉन्ग टर्म वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये स्टॉक साल भर में घूम फिर के आएगा ही ऊपर या फिर 6 मंथ में। शॉर्ट टर्म वाले क्या कीजिएगा, जब ये स्टॉक 26% यानी कि 14.20 का लेवल ब्रेक करता है, यानी कि थोड़ा और वेट कर ले तो जो अभी प्रेजेंट में इसका सपोर्ट है 13.65, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप निकल जाइएगा इस स्टॉक से। शॉर्ट टर्म वाले ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म वाले जो सोचते थे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे शॉर्ट टर्म में, या फिर अगर लॉस हुआ तो लॉस लेके भी निकल जाएंगे, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि अगर ये 26% का लेवल ब्रेक करता है फिर आप निकल जाएगा इस स्टॉक से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से इन्वेस्ट करिए, बने रहिए इस स्टॉक में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।